इस वीडियो में हम लोग मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए, पता करने के लिए हमको सबसे पहले तत्व की जो परमाणु संख्या है वो मालूम होनी चाहिए और किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो किसी तत्व के परमाणु के जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसको सजाना, इसको बताना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कि किसी तत्व के परमाणु के किस कक्षा में, किस ऑर्बिट में, किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही बताना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इसके लिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें लिखना है, बताना है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या मालूम होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस कोश में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम, यानी कि किस ऑर्बिट में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये संख्या भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पहला सवाल है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, है ना। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 1। और पहला जो कोश है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसकी परमाणु संख्या 1। आपको ये भी पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या जितनी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या जितनी होती है उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहते हैं और प्रोटॉन भी उतने ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक बराबर होती है, यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा और एक प्रोटॉन भी होगा। उसी तरह से किसी तत्व की परमाणु संख्या अगर 10 है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 10 प्रोटॉन भी होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस कोश में कितने होंगे इसको दिखाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है ना, और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ईजिली रह जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1 हो जाएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमको कार्बन का लिखना है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सबसे पहले कार्बन की परमाणु संख्या मालूम करेंगे। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2। पहले कोश में, पहले ऑर्बिट में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, यानी परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 में से 2 आ गए तो बच कितने गए? 4। और दूसरे कोश की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की? 8 इलेक्ट्रॉन की है। अब बचे हैं 4, तो 4 तो आसानी से रह सकते हैं, इसलिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो 2 और 4 हो जाएगा। इसको कोमा दे के लिखते हैं, है ना। उसी तरह से एक और सवाल है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की परमाणु संख्या लिखेंगे। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 8। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो पहले कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकते हैं? 2। तो पहले कोश में हम क्या रख देंगे? यहाँ 2, है ना। और 8 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में चले गए तो कितने बच गए? 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब आ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे कोश में क्या रख देंगे? 6, क्योंकि दूसरे कोश की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की वो 8 की है, तो 6 तो आसानी से रह जाएंगे इसमें, है ना। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,6। उसी तरह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या पहले लिख लेंगे। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 17। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे कोश की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की। तो दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रख देंगे? 8। तो 2 8 कितने हो गए? 10। बच कितने गए? 17 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 7। तो तीसरे कोश की कैपेसिटी देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 7। तो ये तो आसानी से रह जाएंगे। तो 2,8,7, यानी कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया वो 2,8,7, है ना। तो इस तरह से किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम,
इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो 1 से लेकर के जिस तत्व की परमाणु संख्या 1 है, 1 से लेकर के और जिस तत्व की परमाणु संख्या 20 है, 1 से 20 तक के जितने भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पर हमें कर लेना है। और 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही मैट्रिक में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं।